दुनिया के कई हिस्सों में जंग चल रही है, समुद्री रास्ते खतरे में हैं और व्यापार ठप हो गया है। लेकिन चीन एक ऐसा देश बन के उभरा है जिसके जहाज कहीं नहीं रुक रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना हो, रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्लैक सी में खतरे की बात हो, या अब हूती सऊदी संघर्ष में लाल सागर में नया ब्लॉकेड, चीन कोई ना कोई जुगत लगाकर अपना सामान इन रास्तों से गुजारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन रुकी नहीं है। खबर है कि चीन ने यमन के हूती विद्रोहियों से अब सीधा संपर्क किया है ताकि उसके तेल टैंकर लाल सागर के रास्ते सुरक्षित तरीके से निकल सके। दरअसल ईरान के साथ जारी जंग के बीच हूतियों ने 20 जुलाई को लाल सागर में एक नई नाकेबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद इस इलाके से गुजरने वाले तेल और दूसरे सामान ले जाने वाले जहाज़ों पर खतरा बढ़ गया है। लेकिन चीन ने कथित तौर पर हूतियों से सीधी बात कर अपने जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ते की गारंटी मांगी है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चीन खास तौर पर सऊदी अरब के लाल सागर वाले बंदरगाहों से आने वाले तेल को अपने देश तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि ईरान के साथ तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। यानी चीन के सामने चुनौती साफ है। अगर हॉर्मुज से तेल की सप्लाई बाधित होती है तो उसे दूसरे रास्तों से अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करनी होंगी, और ऐसे में लाल सागर और बाब अल मंदेब का रास्ता बेहद अहम हो जाता है। बताया जा रहा है कि हूतियों के प्रतिबंधों के ऐलान के बाद भी कम से कम 4 टैंकर सऊदी बंदरगाहों से तेल लेकर चीन की तरफ रवाना हुए और बाब अल मंदेब से होकर गुजरे। इन जहाज़ों पर हूतियों ने कोई हमला नहीं कहा। जी हाँ, जिस लाल सागर में हूतियों ने अमेरिका के भी जहाज डुबो दिए, वहां से चीन के जहाज सुरक्षित तेल लेकर निकल गए। चीन ने हूतियों के साथ बातचीत की सीधे तौर पर पुष्टि तो नहीं की है। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे लाल सागर के हालातों पर करीबी नजर रख रहा है और साथ ही मांग की कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी संदेश साफ है, दुनिया में जंग हो, तनाव हो या समुद्री रास्तों पर खतरा, चीन अपने व्यापार और ऊर्जा सप्लाई को जारी रखने के लिए हर संभव रास्ता तलाश लेता है। अब सवाल ये है, क्या चीन की ये रणनीति उसे जंग के बीच भी आर्थिक फायदा पहुंचा सकती है, और क्या लाल सागर अब चीन के लिए हॉर्मुज का वैकल्पिक रास्ता बन सकता है। अब बात करते हैं लाल सागर में लगे इस नए ब्लॉकेड की। यमन के हूतियों ने 20 जुलाई 2026 को सऊदी अरब की बंदरगाहों और सऊदी लिंक्ड जहाज़ों पर नौसैनिक ब्लॉकेड का ऐलान किया था और इसके पीछे आंख के बदले आंख की नीति बताई थी। बता दें, हूतियों का आरोप है कि सऊदी अरब लगभग 12 सालों से यमन पर अन्यायपूर्ण और दमनकारी घेराबंदी कर रहा है। इसमें यमन की बंदरगाहों, हवाई अड्डों और भूमि मार्गों को ब्लॉक करना, संसाधनों की लूट शामिल है। लेकिन हालिया तनाव तब बढ़ गया जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के जनाजे से लौट रहे हूती डेलीगेशन को सऊदी ने रोकने की कोशिश की और राजधानी सना के एयरपोर्ट पर बमबारी की। आपको क्या लगता है कि हॉर्मुज के बाद अब लाल सागर में भी बड़े तनाव के बाद तेल के कारोबार पर असर पड़ेगा, और क्या भारत को भी चीन की नीति पर काम करना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।